हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, जिससे आप हंसते मुस्कुराते रहें। और देखिए, मौसम फिर से खराब होने लगा है, सुबह का टाइम है, तो अपना ख्याल रखिए। और थोड़ा इस टाइम बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बच्चों को ये ज़्यादा हार्म कर सकता है। और जुकाम खांसी ये चीज़ हो सकती है, मुझे तो हो ही रही है 2-3 दिन से। तो देखिए, सुबह का टाइम हो रहा था, मुझे लंच पैक करना था। लंच आज कहीं जाना था, तो मैं वही जल्दी से उठी थी और सबसे पहले मैंने लंच पैक किया था नहाने के बाद में। तो काम हम सब बाद में किया था, पहले मैं सबसे पहले तो मैं नहा ली थी। उसके बाद में फिर मैंने खाना-वाना बनाया, कढ़ी और चावल और रोटियाँ। और जो सब्ज़ी शाम की रखी थी, वो भी मैंने थोड़ी-सी रख दी थी, इसमें प्याज़ और टमाटर, हरी मिर्च की, और आम ही थी उसमें। तो देखिए, फिर उसके बाद में मैंने लंच पैक कर दिया था, और जो भी आटा बचा था, मैं कहा इन्हें हाथों-हाथ सेक के रख देती हूँ। तो रोटियाँ भी मैंने हाथों-हाथ ही बना के रख दी थी। मैं कहा फिर बाद में बाहर का काम है और साफ-सफाई है, वो बाद में करूँगी। तो यहाँ देखिए, रोटियाँ बन चुकी हैं, और मैं क्लीनिंग जो है वो रसोई से ही चालू करूँगी, सॉरी, रसोई से स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद में मैं बाहर निकलूँगी, जब रसोई पूरी क्लीन हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे बार-बार आना नहीं पड़ेगा इधर की साइड में। तो चलिए चलते हैं फिर, और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट और अपना साथ दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला, मेरी हिम्मत बरकरार रहे। तो ब्लॉग को देखिएगा, और कोई चीज़ गलत लगे या कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे कह भी सकते हैं, और किस चीज़ के, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ के बारे में ब्लॉगिंग करूँ, और आपको कुछ अलग देखना है गाँव के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जो आप चाहते हैं मैं वही दिखा सकूँ, गाँव का जो भी लाइफ़स्टाइल है। और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, तो वो सबसे पहले आपके पास आए और उस वीडियो को आप देख सकें। तो देखिए, यहाँ यहाँ की पूरी क्लीनिंग क्लियर हो चुकी है। यहाँ जो भी काम था वो सारा मैंने कर दिया है। उसके बाद में फिर चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर क्या-क्या काम है और क्या-क्या करना है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो देख लीजिए आप कितना फैला पड़ा है, और जो भी कंडीशन है आपके सामने है। उसके बाद में देखिए मैं कैसे इसे चेंज करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, और फिर इसे समेटने के बाद में सारा सामान को, और फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय। और देखिए
सारा काम होने का बाद का सीन ये है, टोटली काम फाइनल हो चुका है। और देखिए पता नहीं हमारे घर में जाने क्या हो रहा है, कभी कुछ परेशानी चलती रहती है। तो यहाँ इसके पापा के पैर में चोट लग गई थी और बहुत खून निकला था उससे। उसके बाद में फिर इन्होंने दवाई पट्टी जो भी है करवाने की वो करवाई थी, जब जाके इन्हें आराम मिला। तो देखिए उसके बाद में इनके दोस्त आ गए थे, उनसे बातचीत चली, बैठे रहे और बहुत देर बातचीत चलती रही। उसके बाद में फिर ये चले गए और उनके जाने के बाद में फिर आर्य के डैडी ने निकाली थी भैंस की धार, क्योंकि भैंस बहुत देर से परेशान हो रही थी। जब इसका टाइम हो जाता है तो फिर रंभाने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है, चक्कर काटने लगती है। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, शाम का टाइम था, कम से कम करीब 5 बजे का टाइम था और तो धार तो निकालनी थी। कम से कम ये 2 घंटे लेट हो गई धार, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे धार निकल जाती है। और यहाँ देखिए इसकी नौटंकी चल रही थी। मजाक कर रहे कट कट तो गिरेगा क्या? हाँ। अरे बड़ा खुश, क्या मिल गया, क्या मिल गया? तो देखिए आर्यन काफ़ी देर से बोल रहा था कि डैडी मुझे समोसे खाने हैं, तो उसके बाद में फिर ये इसके लिए समोसे लेके आए थे। और फिर जब ये खा रहा था तो कुछ मैंने खाए थे और कुछ इसके डैडी ने खाए थे और फिर लास्ट में ये खाता रह गया। ये समोसे वैसे नहीं खाता है, सिर्फ उसकी ऊपर की पापड़ी पापड़ी खाता है, मठरी टाइप की जो होती है आसपास की। और देखिए काफ़ी टाइम हो गया था, शाम का टाइम हो गया था और कोई ऐसी चीज़ बाहर की खा लो, पकौड़ी या समोसे, कुछ मतलब बाहर का कुछ भी खा लो, तो पता नहीं कैसा अजीब-सा मन हो जाता है, अजीब-सा पेट हो जाता है। तो मैं यहाँ हमें भूख तो बिल्कुल लग नहीं रही थी, तो सोचा कुछ हल्का-फुल्का सोचा जाए। तो यहाँ मैंने दाल रखी थी, मूँगी दाल जो होती है नमकीन, तो उसमें कुछ प्याज़ और चिप्स के 2 पैकेट रखे हुए थे। हमेशा मैं रखती हूँ आर्यन की वज़ह से, तो 2 चिप्स के पैकेट डाले थे यहाँ मैंने मिक्स मतलब वैसे करके उसे पैकेट में करके ही छोटा-छोटा कर लिया था। और नमक और 2 नींबू थे। आपने देखे थे 4 वो थे उसके पीस, तो 2 नींबू थे और दाल के हमने 4-5 पैकेट दाल के थे और 4 इसमें प्याज़ डाली थी। ये आप एक बार बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, मतलब हल्का-फुल्का नाश्ता, एक बहुत ही अच्छा नाश्ता है ये। और जब भी हमें कभी भूख नहीं लगती है ना, तो हम अक्सर इसे बना के खाते हैं शाम के टाइम में, या फिर आलू का जो सूप होता है उसे बना लेते हैं। तो देखिए दही यहाँ जमा दिया है, शाम का टाइम मतलब रात का टाइम हो चुका है और आर्य के डैडी सो गए हैं। तो देखिए आज का ब्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ध्यान से कर लें और उसके लिए थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपसे बार-बार कहती हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए रात का टाइम हो रहा है, आर्यन के डैडी सो गए हैं, मैंने दही भी जमा दिया है और जो बाकी दूध है वो यहाँ उबाल के रख दिया है, ठंडा हो जाएगा उसके बाद में फिर फ्रिज में रख दूँगी। ओके, तब तक के लिए जय माता दी, गुड नाइट।